आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी प्रश्नोत्तर पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले ऐड किया था पहले वाले वीडियो में, तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर प्रभात के बचपन का नाम क्या था? उत्तर है डॉक्टर प्रभात के बचपन का नाम मंटू था। मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उसका प्रायश्चित किस प्रकार किया? उत्तर है मंटू ने बचपन में अकौड़े के दूध से अर्थात आग के दूध से 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी थी, जिसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। दादी ने मंटू को क्या श्राप दिया था और उस श्राप से मंटू ने कैसे मुक्ति पाई? उत्तर है दादी ने मंटू को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तूने 3 पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं उसी प्रकार तेरी भी आंखें फूटेंगी। इस श्राप से मंटू ने अर्थात डॉक्टर प्रभात ने नेत्र चिकित्सक बनकर मुक्ति पाई और साथ ही दादी की भी आंखें ठीक की। डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला पड़ गया था? डॉक्टर प्रभात का चेहरा इस दुखदाई स्मृति से काला पड़ गया था क्योंकि उसने बचपन में 3 पिल्लों की आंखें आग के दूध से फोड़ दी थी। यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही है? उत्तर है यशोदा बालक श्री कृष्ण को झुलाती है, पालने में दुलारती है, पुचकारती है और उसको सुलाने का प्रयास कर रही है। तुलसीदास जी ने राम के रूप का वर्णन करते हुए उनके किन अंगों की उपमा कमल से दी है? उत्तर है तुलसीदास जी ने राम के रूप का वर्णन करते हुए उनके शरीर की आभा और उनकी आँखों की तुलना कमल से की है। वह कौन सा सुख है जो देवताओं को भी दुर्लभ है? भगवान को बाल रूप में पाकर उनका लालन पालन करने तथा प्यार करने का जो सुख नंद की पत्नी यशोदा को प्राप्त है, वह सुख देवताओं को भी दुर्लभ है। दाऊ क्या कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और माँ यशोदा उन्हें फिर कैसे समझाती है? दाऊ अर्थात बलराम श्री कृष्ण जी के बड़े भाई ये कहकर श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि नंद और यशोदा तो दोनों ही गोरे हैं, फिर तू काला क्यों है, तू कहाँ से आया है? इस पर माँ यशोदा श्री कृष्ण को समझाती हुई कहती है कि बेटा चिंता मत कर, वो तो बचपन से ही चुगलखोर एवं धूर्त है। तू चिंता मत कर, मैं तेरी ही माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। नए स्कूल का गेट कैसा था? और गेट को देखते ही तोतोचान ने क्या कहा? नए स्कूल का गेट 2 पेड़ों के तनों का बना था। उसे देखते ही तोतोचान ने कहा कि एक दिन यह टेलीफोन के खम्भों से भी ऊंचा हो जाएगा। ऐसा तोतोचान ने इसलिए कहा क्योंकि वो पेड़ के तनों से बना था। पेड़ तो कंटिन्यू बढ़ते हैं, तो इसीलिए तोतोचान ने कहा था कि यह तो एक दिन टेलीफोन के खम्भों से भी ऊंचा हो जाएगा। तोतोचान को स्कूल क्यों अच्छा लगा? उत्तर है तोतोचान को स्कूल इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था। उसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई थी। तोतोचान ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? उत्तर है स्कूल कमरों के स्थान पर 6 बेकार रेलगाड़ी के डिब्बों में चलता था। रेलगाड़ी का मालिक स्टेशन मास्टर होता है, इसीलिए तोतोचान ने हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर कहा था। तोतोचान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आईं? उत्तर है माँ की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि तोतोचान एक स्कूल से निकाली गई थी और दूसरे स्कूल जा रही थी, इसलिए खुशी में माँ की आंखें भर आईं। धरती का हृदय धुला और दादुर कंठ खुला से क्या आशय? दादुर का कंठ खुला से क्या आशय? बरसात के आने से धरती तृप्त हो गई है और धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई एवं प्रसन्न होकर मेढक टर टर करने लगे, उनका मुंह खुल गया। जाने कब से तू तरस रहा पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पंक्तियाँ किसके लिए प्रयुक्त हुई हैं? यहाँ तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वह स्वाति नक्षत्र में एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है? उत्तर है
कंदुक का अर्थ गेंद होता है। गेंद गोल होती है। कदम के फूलों की गोल आकृति के कारण उनकी तुलना कंदुक अर्थात गेंद से की गई है। आपके विचार से किसी डूबते हुए को बचाना किस प्रकार का साहस है? उत्तर है, हमारे विचार से किसी डूबते हुए को बचाना सर्वोच्च साहस है। लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं? उत्तर है, लेखक ने साहस की 3 श्रेणियाँ बताई हैं, मध्यम और सर्वोच्च, निम्न, मध्यम और सर्वोच्च श्रेणी। निम्न श्रेणी का साहस क्रोध एवं स्वार्थ के कारण दिखाया जाता है। मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में पाया जाता है एवं उच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्यपरायणता का होना बहुत जरूरी है। अर्थात उच्च श्रेणी का साहस सबसे अच्छा होता है। बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया? बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर, संकटों की परवाह किए बिना समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। लेखक के अनुसार व्यक्ति में कौन सी गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरों को दुखों से बचाने के लिए अपने प्राण भी ताक पर रख देता है? उत्तर है, सत्साही व्यक्ति हृदय की पवित्रता और चरित्रता, दृढ़ता के बल पर दूसरों को बचाने के लिए प्राणों तक की बलि दे सकता है। कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? उत्तर है, कवि अपनी लेखनी से देश के शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है। जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, यह किसके लिए कहा गया? जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, यह देश के शहीदों के लिए कहा गया है। कलम आज उनकी जय बोल किसकी लिखी हुई कविता है? कलम आज उनकी जय बोल रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई कविता है। रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे? रमेश के मित्र, रमेश के दादाजी भारतीय सेना में मेजर पद पर कार्यरत थे। वह हाल ही में रिटायर्ड हुए थे, अर्थात अवकाश ग्रहण कर घर आए थे। इसीलिए रमेश के मित्र उनके दादाजी से मिलने और सेना से संबंधित जानकारी लेने उनके घर जाना चाहते थे। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? उत्तर है, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वालों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कारगिल युद्ध में किन किन सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? उत्तर है, कारगिल युद्ध में कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर कैप्टन योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया? उत्तर है, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को प्राप्त हुआ है, जिनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी।